गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम अनिकेत वासने है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनिकेत एकेडमी ऑफिस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, सिंटैक्स के बारे में जानेंगे एंड फीचर्स के बारे में जानेंगे और मैनी अदर कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एंड वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड अपने टीचर्स को शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। एंड बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल अनिकेत अकेडमी ऑफिशियल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपका स्वागत है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की दुनिया में, आपका स्वागत है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम एक जर्नी करने वाले हैं जिसमें हम इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इसके आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, इसके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आप एक डेवलपर हैं, तो आपको बहुत ही क्यूरियोसिटी होगी कि हमारा जो डेटा है वो कैसे मैनेज होता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, जानने की बहुत ही उत्सुकता होगी। तो ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए है और ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सॉलिड फाउंडेशन के साथ। ठीक है, तो आइए इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग डाइव करते हैं, यानी कि कूदते हैं और एक्सप्लोर करते हैं फैसिनेटिंग ड्रीम ऑफ डेटा मैनेजमेंट की। फैसिनेटिंग ड्रीम क्या होती है डेटा मैनेजमेंट की, तो आइए आप लोग इस वीडियो में। और इसका अगला टॉपिक है इसी प्रेजेंटेशन का, ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेंगे कि ओवरव्यू क्या होता है डीबीएमएस का। व्हाट इज़ अ डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि यूज़र को इनेबल करता है कि वो डेटाबेस के अंदर डेटा टाइप डिफाइन करे या फिर टेबल्स क्रिएट करे, डेटाबेस क्रिएट करे, फिर उनको मेंटेन करे और जो उसमें ऑथराइज एक्सेस दिया जा रहा है उसको कंट्रोल करे। ठीक है, उसको कंट्रोल करे एंड डेटाबेस को कंट्रोल करे। ठीक है, उसके एक्सेस को कंट्रोल करे, मेंटेन करे और टेबल्स क्रिएट करे, डेटाबेस क्रिएट करे, फिर उसके अंदर कुछ डेटा टाइप डिफाइन करे, कुछ डेटा डिफाइन करे। ठीक है, ये हमें कौन इनेबल करता है? ये हमें डीबीएमएस इनेबल करता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। ठीक है, और ये हमें एक सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करता है डेटा को मैनेज करने का, कि हम अपने डेटा को मैनेज करें सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, और इंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और कंकरेंसी। ठीक है, इसके की फीचर्स है डेटा स्टोरेज एंड रीट्रेबल, सेकेंड है डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, डेटा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, कंकरेंसी कंट्रोल और बैकअप एंड रिकवरी। ठीक है, अगला है तो व्हाट इज डेटाबेस, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? डेटा रेफर्स टू रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। डेटा जो है वो आपका एक, मतलब उसको आप ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे रेफर किया जाता है रॉ फैक्ट या फिर एक अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। ठीक है, जिसको नीड होती है प्रोसेस होने की, डेटाबेस के अंदर जिसको नीड होती है प्रोसेस होने की। ठीक है, रॉ फैक्ट यानी कि कच्चा पदार्थ, यानी कच्चा मटेरियल। ठीक है, मतलब ऐसा डेटा जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है। अनऑर्गेनाइज मतलब उल्टा सीधा है। ठीक है, रैंडमली डेटा है या फिर यूजलेस डेटा है। ठीक है, उसको हम सब रॉ 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 डेटा के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो उस डेटा को हम कहते हैं रॉ डेटा। ठीक है, तो उसको प्रोसेस होने की नीड होती है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, डेटा कैन बी सिंपल एंड सीमेंगली रैंडम। डेटा जो है वो बहुत ही सिंपल होता है और सीमेंगली रैंडम, मतलब सिंपल डेटा है। ठीक है, और सीमेंगली रैंडम डेटा है, यूजलेस डेटा है। ठीक है, अनटिल इट इज ऑर्गेनाइज होने से पहले जो वो डेटा है वो तो तुम्हारा अनऑर्गेनाइज डेटा है, रैंडमली डेटा है, यूजलेस डेटा है। ठीक है, सिंपल डेटा है। तो उस डेटा को सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज तरीके से हम उसको सेट करेंगे या फिर उसको सिस्टमेटिक वे में हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। देन उसके बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, आप लोग समझिए कि जो हमारा डेटा है वो एक इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट है। ठीक है, दैट ऑन देयर ओन, जो कि खुद है, वो खुद एक इंग्रेडिएंट है। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, डू नॉट मीन मच। सेकेंड है आपका इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस। इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी प्रोसेस्ड होती है, ऑर्गेनाइज होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है और प्रेजेंटेड डेटा, मतलब जो आपका जो डेटा प्रेजेंट है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया, उस डेटा की जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना या उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको स्ट्रक्चर्ड
करना या उसको प्रेजेंट करना, ठीक है, गिवन कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा गिवन कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, जिस गिवन कॉन्टेक्स्ट के बेस पर, ठीक है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेड्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन क्लास, एक क्लास के अंदर हर एक स्टूडेंट के ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। व्हेन एवरेज कैन गिव इन्फॉर्मेशन, जो मान लीजिए जैसे हमें मान लीजिए है कोई स्टूडेंट एवरेज है, हमने एवरेज की बात करी, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि वो जो स्टूडेंट है वो एवरेज है, सच एज द क्लास एवरेज परफॉर्मेंस, जो क्लास है, क्लास की जो ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस है, उसका ये उस परफॉर्मेंस के अंदर ये जो स्टूडेंट है ये एवरेज स्टूडेंट है, तो जो स्टूडेंट एवरेज है वो उसकी इंफॉर्मेशन हो गई। और डेटा क्या है, क्लास एवरेज परफॉर्मेंस, जो हमारे जो क्लास की जो एवरेज 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 परफॉर्मेंस है वो हमारा डेटा हो गया। और उस डेटा के अंदर उस डेटा की इंफॉर्मेशन कि जो स्टूडेंट है वो कैसा स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहलाती है। थर्ड है आपका डेटाबेस। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन, डेटाबेस जो है वो आपका ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन का ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, या फिर स्ट्रक्चर डेटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटाबेस, ठीक है, जो कि टिपिकली स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम उस डेटा को टिपिकली स्टोर करते हैं। टिपिकली हम डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं। डेटाबेस जो है वो यूजुअली कंट्रोल इसके द्वारा होता है, वो डीबीएमएस के द्वारा कंट्रोल होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है डेटाबेस, ठीक है। डेटा है, इंफॉर्मेशन है, डीवीएमएस, ये तीनों आपस में जो है क्या इनेबल करते हैं, एक एफिशिएंट डेटा स्टोरेज इनेबल करते हैं, रिट्रीवल इनेबल करते हैं और मैनेजमेंट इनेबल करते हैं। अब आता है डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम की डिफरेंसेस। डीबीएमएस क्या है, फाइल सिस्टम क्या है। डीबीएमएस में सबसे बड़ा डिफरेंस है सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट। इसमें जो डेटा का मैनेजमेंट होता है वो आपका सेंट्रलाइज्ड होता है। फाइल सिस्टम में जो डेटा का मैनेजमेंट होता है वो आपका डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसमें डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी होती है। डीबीएमएस में इसमें डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी होती है। इसमें डीबीएमएस में एफिशिएंट डेटा एक्सेस होता है, फाइल सिस्टम में इनएफिशिएंट डेटा एक्सेस होता है। डीबीएमएस में कॉन्करेंसी कंट्रोल होता है, फाइल सिस्टम में नो कॉन्करेंसी कंट्रोल होता है। डीबीएमएस में डेटा सिक्योरिटी होती है और फाइल सिस्टम में लिमिटेड डेटा सिक्योरिटी होती है। अब आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड लेवल्स। तीन टाइप का लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है डेटा का। सबसे पहला फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। फिजिकल लेवल में क्या होता है कि इसमें हमारा जो डेटा है वो कैसे हमारा डेटा है वो कैसे एक्चुअली स्टोर हो रहा है डेटाबेस के अंदर, वो कौन डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब करता है हमारा फिजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल में क्या होता है कि कौन सा डेटा हम स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, हम कौन से डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, और उस डेटा के बीच में कौन सी रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट कर रही हैं, ये कौन डिस्क्राइब करता है, लॉजिकल लेवल डिस्क्राइब करता है। व्यू लेवल क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो डिटेल्स को हाइड करते हैं, जो मतलब डेटा टाइप्स होते हैं तो जो डिटेल्स होती है उनको हाइड करते हैं, ठीक है। और व्यूज़ जो है वो भी इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं, जैसे एम्प्लॉय सैलरी, जो एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है, एज एग्जाम्पल समझ लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी हाइड होती है, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देना ही व्यूज़ का काम होता है। यही सेम काम आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का होता है, वो करते हैं, वो डिटेल्स को हाइड कर देते हैं, और व्यूज़ जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब आता है आपका डीबीएमएस आर्किटेक्चर एंड टाइप्स। डीबीएमएस आर्किटेक्चर तीन टाइप का होता है। सबसे पहला है वन टायर आर्किटेक्चर, दूसरा है टू टायर, तीसरा है थ्री टायर आर्किटेक्चर। वन टायर आर्किटेक्चर कहते हैं सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर होता है, इसमें जो डेटाबेस होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल होता है यूज़र के लिए, कि यूज़र और डेटाबेस जो है वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें, डेटा को सेंड कर सकें एक दूसरे से, और रिसीव कर सकें, रिट्रीव कर सकें, मैनेज कर सकें, स्टोर कर सकें, ठीक है। तो ये सब आपका वन टायर आर्किटेक्चर में होता है। दूसरा है आपका टू टायर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन जो है वो एक क्लाइंट मशीन पर रिसाइड होती है, एप्लीकेशन जो है वो आपकी एक क्लाइंट मशीन पर रिसाइड होती है, ठीक है। और वेयर इट इन्वोक्स और वो एक डेटाबेस सिस्टम फंक्शनलिटी जो होती है सर्वर मशीन पर, मतलब जो सर्वर है, सर्वर मशीन जो है उस पर जो डेटा सिस्टम फंक्शनलिटी होती है उसको इन्वोक करती है, ठीक है। थर्ड है आपका थ्री टायर आर्किटेक्चर, एड्स एन एप्लीकेशन लेयर। इसमें हम बस एक एप्लीकेशन लेयर ऐड कर देते हैं किसके बीच में, यूज़र और डेटाबेस के बीच में,
ठीक है, जो कि सिक्योरिटी इन्हांस करती है और स्केलेबिलिटी इन्हांस करती है। कि कंपोनेंट्स क्या हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर के? सबसे पहला स्टोरेज मैनेजर, दूसरा है क्वेरी प्रोसेसर और तीसरा है ट्रांजैक्शन मैनेजर। सबसे पहला है स्टोरेज मैनेजर जो कि मैनेज करता है स्टोरेज ऑफ डेटा स्टोरेज ऑफ डेटा को मैनेज करता है डिस्क के अंदर और डेटा एक्सेस को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ डेटा को मैनेज करता है और स्टोरेज ऑफ डेटा को मैनेज करता है डिस्क के अंदर और डेटा एक्सेस को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, क्वेरी प्रोसेसर क्या होता है कि ये क्वेरीज को एग्जीक्यूट करता है और फिर ट्रांसलेट करता है किसमें, ट्रांसलेट करता है ये इफिशिएंट डेटा रिट्रीवल ऑपरेशन, इफिशिएंट डेटा रिट्रीवल ऑपरेशंस में ये क्वेरीज को एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रांसलेट कर देता है। कौन? क्वेरी प्रोसेसर। थर्ड है आपका ट्रांजैक्शन मैनेजर। ये करता है ये डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है थ्रू ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, और अगर डेटा स्कीमाज है इंस्टांसेस, डेटा स्कीमा क्या होता है? तो ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, जो ओवरऑल डिज़ाइन होता है डेटाबेस का, जो कि स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है और रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है डेटा एलिमेंट्स के बीच में, उसी को हम कहते हैं डेटा स्कीमा। और ये डिफाइन करता है कि जो हमारा डेटा है वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा, हमारा डेटा जो है वो कैसे हम ऑर्गेनाइज करें और कैसे हम उसको स्टोर करें, ये भी डिफाइन करता है कौन? डेटा स्कीमा। डेटा इंस्टेंस क्या होता है? अ स्नैपशॉट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में डेटाबेस के अंदर किसी भी डेटा का स्नैपशॉट लेना ही डेटा इंस्टेंस कहलाता है। ठीक है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? एक एक्चुअल डेटा वैल्यू रिप्रेजेंट करता है जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं और रिफ्लेक्ट क्या करता है? ये करंट स्टेट, उस सिस्टम की करंट स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। कौन? डेटा इंस्टेंस। ठीक है, अब आपका डेटा इंडिपेंडेंस एंड टाइप्स। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? दो टाइप्स का होता है, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? इसमें एबिलिटी होती है कि फिजिकल स्कीमा को मॉडिफाई करता है, फिजिकल स्कीमा को मॉडिफाई कर इसमें एबिलिटी होती है बिना इफेक्ट करे लॉजिकल स्कीमा को, लॉजिकल स्कीमा को बिना नुकसान पहुंचाए फिजिकल स्कीमा को मॉडिफाई करने की एबिलिटी को हम कहते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और इसमें क्या होता है कि जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब हमारा जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जहाँ डेटा हमें स्टोर कराना है उसमें भी चेंजेस होते हैं। और एक्सेस मेथड्स, और जो हमारे एक्सेस मेथड्स होते हैं जो कि हमें मेथड्स को हम एक्सेस करने के लिए, ठीक है, उसमें भी कुछ चेंजेस करता है, ये चेंजेस करता है जो कि फिजिकल स्कीमा के अंदर होते हैं। डू नॉट रिक्वायर चेंजेस टू एप्लीकेशन, इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजेस करे, एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजेस नहीं करता, ये सिर्फ फिजिकल स्कीमा के अंदर चेंजेस करता है। ठीक है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू मॉडिफाई द लॉजिकल स्कीमा, इसमें एबिलिटी होती है कि लॉजिकल स्कीमा को मॉडिफाई करे बिना नुकसान पहुंचाए एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और एक्सटर्नल स्कीमा को बिना नुकसान पहुंचाए लॉजिकल स्कीमा में मॉडिफाई करने की एबिलिटी को लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। और ये सिर्फ डेटा मॉडल को चेंज, इसमें जो डेटा मॉडल होते हैं उनमें चेंजेस करता है सिर्फ, और इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इसको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में कोई चेंजेस करने की। ठीक है, ये सिर्फ डेटा मॉडल्स में ही चेंजेस करता है। लास्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज इन डीबीएमएस। सबसे पहला है डीसीएल। डीसीएल का फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि ये एक्सेस और सिक्योरिटी को मैनेज करता है, एक्सेस और सिक्योरिटी को मैनेज करता है डेटाबेस में। ठीक है, और इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथराइज यूजर्स ही स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करें और सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, इंक्लूड्स कमांड्स, और कुछ कमांड्स इंक्लूड किए हैं लाइक ग्रांट, ग्रांट जो है वो परमिशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है और रिवोक जो है परमिशन रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसमें कंट्रोल करता है यूज़र एक्सेस लेवल्स को। ठीक है, डीएमएल एक्सेसेस एंड मैनिपुलेट्स डेटा। इसमें क्या होता है कि ये डेटा को एक्सेस करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए डेटाबेस के साथ या फिर डेटाबेस के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। और इसमें यूज़र को अलाउ करती है लैंग्वेज की डेटा को वो रिट्रीव करे, स्टोर करे, मॉडिफाई करे और डिलीट करे। ठीक है, इसमें कुछ कमांड्स इंक्लूड हैं लाइक, जिससे सेलेक्ट का मतलब होता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए, इसका मतलब होता है नए डेटा को ऐड करने के लिए। अपडेट का जो हम यूज़ करते हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है जो पहले से हमने उसमें स्टोर कर रखा है उसमें कुछ मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, और डिलीट का हम यूज़ करते हैं डेटा को रिमूव करने के लिए डेटा बेस में से। थर्ड है आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये करती है, ये डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैनेज करती है और उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और ये स्पेसिफाई करती है कि हमारा डेटा वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा और कैसे स्टोर होगा। ठीक है, इसमें कुछ कमांड्स इंक्लूड हैं लाइक, जैसे क्रिएट करने वाला होता है न्यू टेबल से स्कीमास डिफाइन करना, अल्टर का यूज़ को
अल्टर का यूज़ होता है। इसमें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्टर का। ड्रॉप को हम यूज़ करते हैं टेबल्स और स्कीमास को डिलीट करने के लिए डेटाबेस में से, ठीक है। लास्ट है इसमें आपकी TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये करती है, ये मतलब डेटाबेस ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करती है और इंश्योर करती है डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी। और ये एक कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है कि कि हमने कुछ डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस किए, मतलब डेटाबेस बनाते समय हमने कुछ चेंजेस किए तो उसको मैनेज करना और कंट्रोल करने कुछ मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करती है लैंग्वेज, ठीक है। कुछ कमांड्स इसमें इंक्लूड हैं, लाइक कमेंट करने वाला होता है, जो हमने कुछ चेंजेस किए हैं, परमानेंट चेंजेस किए हैं उनको सेव करने के लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। और रोल बैक का यूज़ करते हैं, जो हमने चेंजेस सेव किए हैं उनको अनडू करने के लिए, ठीक है। और ये इंश्योर करती हैं कि जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो इसमें एटॉमिक भी हो सकती हैं, कंसिस्टेंट भी होती हैं, आइसोलेटेड भी हो सकती हैं, ड्यूरेबल। ACID प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं TCL। This languages ensure robust database management covering everything from data structure definition to security, data manipulation and transaction management, providing a comprehensive toolkit for managing modern database। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज ये इसका लास्ट टॉपिक था। और आपको इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कमेंट में कर दूंगा। एंड ये वीडियो में आज हमने पूरा DBMS का इंट्रोडक्शन समझ लिया, ठीक है। उसके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की लिंक मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।